Good morning and praise the Lord. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma and you are watching the Word of God. आज परमेश्वर का वचन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका विषय है मसीही व्यक्तियों का दुख उठाना। मसीही लोग दुख क्यों उठाते हैं? मसीही लोगों को क्यों दुख दिया जाता है? उनके विश्वास के कारण उनको क्यों सताया जाता है? ये बात किसी एक देश तक सीमित नहीं है, किसी एक क्षेत्र या भूभाग तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया की कहानी है। ऐसा ना समझे कि बाहर के देशों में या अन्य किसी उन देशों में जहाँ पर ईसाईयत या क्रिश्चियनिटी बहुत अधिक है तो वहाँ पर मसीहों को सताया नहीं जाता है। हर एक सताव का, हर एक टॉर्चर का एक अलग रूप है, लेकिन जो एक सच्चा मसीही है, जो एक सच्चा मसीही व्यक्ति है, उसे दुख उठाना ही पड़ता है। ऐसा क्यों है? मसीही लोग क्यों दुख उठाते हैं? क्यों उनको कष्ट मिलता है? क्यों उनको सतावट मिलती है? ये एक प्रश्न है जो बहुतों के लिए ठोकर का कारण बन जाता है कि मसीह में आएंगे या मसीह को मानेंगे या मसीह में विश्वास करेंगे तो हमें सताया जाएगा, हमें कष्ट मिलेगा। और ये एक ठोकर का कारण बनता है बहुत सारे लोगों का मसीह से लौट जाने का, मसीह से पीछे हट जाने का, यीशु मसीह के पास से चले जाने का। तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा आज इस विषय को समझते हैं। वचन है पहला पतरस की किताब, जो पत्री है, पहला पतरस की पत्री अध्याय 4 और उसका वचन 12। यहाँ का शीर्षक है मसीही होकर के जो दुख उठाते हैं। इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, परमेश्वर का दास प्रभु के लोगों को प्रेम से ये बात समझाना चाहता है। कहता है, यह दुख रूपी अग्नि परीक्षा जो तुम्हारे मध्य इसलिए आई कि तुम्हारी परख हो, इसे यह समझकर अचंभा ना करना कि कोई अनोखी वस्तु तुम पर घट रही है। वचन कहता है कि तुम्हारे ऊपर जो दुख आया है, यह दुख अग्नि की परीक्षा के समान है। जिस प्रकार अग्नि की परीक्षा के कुछ उदाहरण हमें समाज में मिलते हैं। अग्नि की परीक्षा किसी मनुष्य के पवित्रता को प्रकट करती है, किसी मनुष्य के सद्चरित्र को प्रकट करती है। जिस प्रकार स्वर्ण को, सोने को आग से परखा जाता है और आग में उस सोने के अंदर की सारी त्रुटियां और कमियां भस्म हो जाती हैं और जो पवित्र चीज़ है, जो शुद्ध सोना है, वो निखर के सामने आता है। उसी ही प्रकार एक मनुष्य को परखने के लिए, उसके अंदर की कमियों और बुराइयों को दूर करने के लिए कष्ट और दुख उसके जीवन में आते हैं। जिस समय में उन कष्टों के बीच में वह मनुष्य अपने उत्तम चरित्र का प्रदर्शन करता है और अपने इंसानियत को दिखाता है कि उसके अंदर परमेश्वर का कितना रूप तैयार है, वह परमेश्वर पर कितना भरोसा करता है और वह अपने चरित्र से समझौता करता है या नहीं करता है। क्या वह पाप के और बुराई के मार्ग पर चला जाता है या फिर वो अपने धर्म को बड़ी ही मजबूती से थामे रखता है। परमेश्वर और वचन के अंदर हम इसका एक और बड़ा कारण जानते हैं। वो बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले ही से बताई थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब हम जाते हैं, उसका अध्याय 15 हम निकालते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 18। यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले कष्टों का जो उसके विश्वासियों के ऊपर आएंगे पहले ही से वर्णन करते हैं। और ये कष्ट क्यों आते हैं, इन कष्टों के पीछे बड़ी वजह क्या है, उसका भी यहाँ प्रभु यीशु वर्णन करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, यदि संसार तुमसे घृणा करता है, संसार इसको आप समझ सकते हैं कि वो सारा समुदाय, वो सारा क्षेत्र जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है, उसे परमेश्वर का वचन संसार की उपमा देता है, संसार बोलता है। इसका मतलब हो गया ऐसा व्यवहार जहाँ पर स्वार्थ है, ऐसा व्यवहार जहाँ पर नफरत है, ऐसा व्यवहार जहाँ हिंसा है, उसे बाइबल संसार कहती है। संसार में मनुष्य को क्रोध, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, दूसरे का तिरस्कार, दूसरे के बारे में झूठ बोलना, इन बातों को प्रकट करने के लिए
बाइबल जिस शब्द का इस्तेमाल करती है उसे कहती है संसार। और जो व्यक्ति संसारिकता में डूबा हुआ है उसका स्वभाव स्वार्थी और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला है। तो प्रभु यीशु कहते हैं, यदि संसार तुमसे घृणा करता है, सारी दुनिया तुमसे जब घृणा करती है, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे घृणा की है। और वचन कहता है कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुमसे अगर कोई नफरत करता है तो इस बात को मत भूलो कि तुमसे पहले उन्होंने मुझसे घृणा करी है। संसार तब से और आज तक नहीं बदला है। अच्छे को संसार ग्रहण नहीं करता। अपने ही जैसे धोखे को, झूठ को संसार में प्रशंसा मिलती है, ऊंचा नाम मिलता है, लेकिन जब सत्य उनके सामने आता है तो संसार उसको इनकार कर देता है, उसको सताता है, उसको अलग कर देता है। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम संसार के होते, प्रभु कहते हैं यदि तुम संसार के होते, अर्थात संसारिक बातों में अगर तुम होते तो संसार अपनों से प्रेम करता है। यहाँ पर मतलब का व्यवहार है और संसार ऐसे ही व्यवहार से चल रहा है जो एक दूसरे के बारे में प्रेम से नहीं, एक दूसरे को धोखा दे करके, एक दूसरे को गिरा करके आगे बढ़ने का यहाँ पर प्रथा और रीति है। यहाँ लिखा है संसार अपनों से प्रेम करता है, परंतु इसलिए कि तुम संसार के नहीं हो, तुम इस दुनिया की बुराई के स्वभाव के अनुसार नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे घृणा करता है। प्रभु ने सारी बात यहाँ पर समेट के बता दी कि तुम्हारा संसार से मैंने तुम्हें अलग कर लिया है, तुम संसार के जैसे अब नहीं हो, इसलिए संसार अब तुमसे घृणा करता है। यही सारी सच्चाई है कि एक मसीही व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा चुन लिया जाता है, और जब वो परमेश्वर के द्वारा चुन लिया जाता है तो संसार उस व्यक्ति से नाखुश हो जाता है, उस व्यक्ति से बुरा महसूस करने लगता है, उस व्यक्ति से नाराज़ हो जाता है और तब उसको सतावट का सामना करना पड़ता है। तो कई प्रकार की सतावट है, धीरे धीरे हम इन वचनों में सीखेंगे और परमेश्वर के वचनों को मैं आपके सामने लाता रहूँगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू।